नमस्कार साथियों, डीआर ब्रदर क्लासेज की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी के बार बार कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि सर रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी करते समय चिंता होती है, तनाव हो रखा है, सिर दर्द होता है, बेचैनी होती है और बुखार आने की संभावना रहती है। इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं मेरे पास और इसी को लेकर मैं आज आप सभी के सामने आया हूं कि आप सभी अपना तनाव कैसे दूर करें अगर रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते समय आप सभी को तनाव हो रहा तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप सभी साथी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथियों, तनाव क्या होता है, आप सभी साइकोलॉजी पढ़ते हैं इस रीट में, तो आप सभी को पता होगा तनाव कब होता है। जब हम किसी कार्य को किसी समय पर आवश्यकता के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार तय समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमारे अंदर तनाव उत्पन्न होता है और यह एक स्वाभाविक है तनाव उत्पन्न होना। और आप सभी साथियों के बार बार ये सवाल आ रहे हैं कि सर मुझे कुछ भी नहीं आता है, अभी समय जो है बहुत कम बचा है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। इस तरह के सवाल आपको तनाव देते हैं। मैं कहता हूं आप सभी इन सभी सवालों को छोड़ें और अपनी पढ़ाई को बोझ ना समझे। आपके अंदर तनाव उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि आपने पढ़ाई को बोझ समझ रखा है। उठते हैं, कई ऐसे भी कहते हैं 12 घंटे पढ़ता हूं सर, मैं दिन भर पढ़ने का काम करता हूं, फिर भी ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तनाव होता है सर बेचैनी होती है, क्या करूं मैं सर। तो इस तरह के सवालों के जवाब सिर्फ एक ही है कि आपको पढ़ाई को बोझ नहीं समझना है और बोझ बनाकर अगर आपने पढ़ाई की तो जरूर आप तनाव के शिकार रहेंगे। और मित्रों, अगर आप एग्जाम में आसानी से सफलता हासिल करना चाहते हैं तो इस तनाव से ऊपर उठिए, आप एग्जाम को बड़ी आसानी से क्रैक कर पाएंगे। और तनाव क्यों होता है? तनाव हमारी सोचने की वजह से होता है। हम फालतू की चीजें सोचते रहते हैं और नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट्स जो हमारे अंदर आते हैं उन्हीं से हमारे अंदर तनाव उत्पन्न होता है। तो मित्रों, आपको क्या करना है, मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, आपको उनको फॉलो करना है। आशा करूंगा कि आपके तनाव जो आपको हो रहा है वो आपका दूर हो पाएगा कुछ हद तक। मित्रों, तो पहला है आपको क्या करना है मित्रों, पढ़ाई को बोझ ना समझें। आपको पढ़ाई को बोझ नहीं समझना है। कई साथी दिन भर पढ़ते रहते हैं, दिन भर पढ़ने का काम करते हैं, उनको यह नहीं पता कब खाना खाना होता है। आपसे बता देता हूं मित्रों, आप एक सामाजिक प्राणी हैं, रोबोट नहीं हैं। आप पढ़ाई को बोझ समझकर अगर पढ़ेंगे तो तनाव होना स्वाभाविक है। इसके लिए आप पढ़ाई में रुचि पैदा करें। आपको तनाव, आपने सुना होगा, आप सोचते हैं कि यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। इस तरह के विचार आपके अंदर तनाव पैदा करते हैं। संस्कृत में एक सूक्ति कही गई है, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। मित्रों, आप सभी अपनी मेहनत करते रहिए, फल की इच्छा मत करोगे। आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपकी अगर मेहनत अच्छी होगी, मेहनत सकारात्मक होगी तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि आप अपनी जिंदगी में अपना बेस्ट दे दीजिए। जिंदगी आपको अपना बेस्ट जरूर देकर जाएगी मित्रों, ठीक है। दूसरा है आपको क्या करना है, रुचि पैदा करें पढ़ाई में। और रुचि आपकी कैसे होगी, जब आप पढ़ाई को बोझ समझकर पढ़ाई नहीं करेंगे, एक इंटरेस्ट लेकर कि आज मैंने इतना पढ़ना है, इतना पढ़ लिया, काफी है, पर्याप्त है, इस तरह के टॉपिक क्लियर कर लिए तो आप में इंटरेस्ट पैदा होगा। आप ये ना सोचें यार इतना पढ़ना है, वो इतना पढ़ता है, 15 घंटे वो पढ़ता है तो मुझे कम से कम 16 घंटे पढ़ना है। ऐसा कभी नहीं सोचना है। अपने स्वाभाविक क्षमता के अनुसार, आपकी जितनी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़े, ठीक है मित्रों। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि नकारात्मक लोगों से दूर रहें। मित्रों, ये क्या होते हैं, ये ऐसे दोस्त होते हैं खुद का तो बेड़ा गर्क करते हैं, साथ में अपने साथी दोस्तों का और रहते हैं, अपने साथी दोस्तों का और बेड़ा गर्क कर देते हैं। खुद का तो सिलेक्शन नहीं होता है, दूसरों से और कहते हैं यार रीट में तो यार 11 लाख परीक्षार्थी बैठने वाले हैं, अपना कहाँ सिलेक्शन होगा। आप सभी इस तरह के जो विचार आते हैं ना, आपको तनाव पैदा करते हैं और ऐसा आपको कभी नहीं सोचना है। बस आपकी मेहनत पर फोकस करना है, परिणाम जो होगा देखा जाएगा। बस अपनी मेहनत में ईमानदारी बरतते रहे मित्रों, ठीक है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, आप सभी टेस्ट देते हैं और पर आपके क्या आते हैं, मार्क्स कम आते हैं। तो कई बार ये सवाल भी मेरे सामने आए हैं कि सर मैंने टेस्ट दिया,
मेरे साइकोलॉजी में 30 में से 15 क्वेश्चन हुए, मुझे कुछ भी नहीं आता है, आपको सब कुछ आता है। आप कमज़ोर नहीं हैं। अगर आपने खुद को कमज़ोर समझ लिया तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मित्रों, कमज़ोर नहीं समझना है। आपके मान लीजिए आपने टेस्ट दिया, 105 मार्क्स आपके आए और आपके दोस्त के 125 मार्क्स आ रहे हैं। यार मेरे दोस्त के 125 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 105 ही आ रहे हैं, मैं तो इससे बहुत पीछे हूँ, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने मन में ये विचार आया है तो आपको तनाव होगा। मैं कहता हूँ ऐसे विचार अपने मन में मत आने दीजिए। आपको क्या सोचना है, आपके जो 45 प्रश्न गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए हैं, कैसे प्रश्न गलत हुए हैं और मैं इनको कैसे सही कर सकता था या अब कर सकती हूं। अगर आपने इस तरह से तैयारी कर ली तो मित्रों मैं कहता हूं आपके अंदर तनाव बिल्कुल भी नहीं होगा। आप बड़ी खुशी खुशी तैयारी कर पाएंगे और इंटरेस्ट बना लीजिए। जिस कार्य में व्यक्ति को इंटरेस्ट होता है, चाहे रात की 12 ही क्यों ना बज रहे हो, आपको कार्य करने में बड़ी आसानी होती है, बड़ी आसानी के साथ आप उस कार्य कर पाते हैं। मित्रों, आप सभी इन पॉइंट्स को अगर फॉलो करते हैं तो इस रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी करते समय तनाव से बच पाएंगे। और मैं यही कहूँगा, आप अपनी मेहनत का बेस्ट दे दीजिए मित्रों, जिंदगी आपको अपना बेस्ट देकर जाएगी। और मैं 2 पंक्तियों के साथ अपनी इस सेशन को खत्म करना चाहूँगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथियों, मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए और रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी खुशी खुशी करते रहिएगा मित्रों।